तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत माता की। बिहार की महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक मदद। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। पहले चरण में लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब आने वाले चरणों में कुल मिलाकर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। मखाना और गेंदा की खेती को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार। बिहार के 29 जिलों में मखाना और गेंदा की खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि इन फसलों की बढ़ती मांग से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। फलेरिया मुक्त बनेगा बिहार। बिहार में 10 से 27 फरवरी तक फलेरिया मुक्त अभियान चलेगा। घर घर जाकर लोगों को दवा दी जाएगी और सभी से दवा लेने की अपील की गई है। तृतीय अनुपूरक बजट पेश। राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए 12,165 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें सड़क, बिजली, मेडिकल कॉलेज और छात्रवृत्ति योजना शामिल है। बीपीएससी टियर 4 में बड़ा बदलाव। अब शिक्षक भर्ती में एक कैंडिडेट एक रिजल्ट नीति लागू होगी। इससे खाली सीटों की समस्या खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। टियर 4 में करीब 44,000 पद पर भर्ती होगी। जनगणना की तैयारी तेज। जनगणना 2027 के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। नालंदा बना इको टूरिज्म का हॉटस्पॉट। नालंदा जिले के 9 पर्यटन स्थलों पर 17.20 लाख पर्यटन पहुंचे हैं। इससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिला है। 47 कंपनियों के निवेश को मंजूरी। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए 47 कंपनियों ने 1191 करोड़ रुपए की प्रस्ताव मंजूर किए हैं। इससे अस्पताल और फार्मा सेक्टर की बड़ी प्रोजेक्ट शामिल है। बिजली चोरी पर एआई की नज़र। स्मार्ट मीटर डाटा के आधार पर अब एआई सिस्टम बिजली चोरी पकड़ रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में 1.46 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिलिंग हुई है। बाल आधार मुफ्त अपडेट। देश भर के स्कूलों में बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त किया जा रहा है। 5 से 15 वर्ष की उम्र पर यह अपडेट अनिवार्य है। बिजली कटौती पर मिलेगा मुआवजा। अब 21 घंटे से कम बिजली मिलने पर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। डिजिटल शिकायत व्यवस्था भी लागू होगी। पटना में प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त। पटना हाईकोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर राज्य सरकार के विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 12 फरवरी से होगी। गया जी में वीडियो रिश्वत लेते गिरफ्तार। गया जी में एक वीडियो को रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया गया। निगरानी ब्यूरो आगे की जांच कर रही है। 1 लाख लेते थे और वही 1 लाख के चक्कर में वीडियो साहब की नौकरी तो। मौसम का हाल। राज्य में ठंड धीरे धीरे कम हो रही है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में 13 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी फेस। राजद नेता तेजस्वी यादव सीबीआई के जांच से जुड़े मामलों में कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने आरोप से इनकार किया है। बिना बैरियर टोल सिस्टम शुरू। देश में नया टोल सिस्टम लागू हुआ है। वाहन बिना रुके गुजरेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा। इस साल 1.5 लाख नौकरियां। बिहार सरकार ने इस साल करीब 1.5 लाख नौकरियां देने की लक्ष्य तय किया है। विभिन्न विभागों की रिक्तियों की जानकारी भेज दी गई है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है। ड्रोन से खेती को नई रफ्तार। भागलपुर में किसान अब ड्रोन तकनीक से छिड़काव कर रहे हैं। सिर्फ 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव हो रहा है। सरकार ड्रोन सेवा पर 50% सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। ब्लॉक स्तर पर नए सरकारी भवन निर्माण। राज्य के सभी 240 प्रखंडों में नए सरकारी दफ्तर बनाए जाएंगे। हर ब्लॉक को 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी।
इससे सरकारी कामकाज तेज और सुविधाजनक हो सकेगी। छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा और आवास। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए +2 स्कूल में मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल सुविधा दी जाएगी। इससे गरीब परिवारों की बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी। गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान। सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। पटना जंक्शन के पास बड़ा मेट्रो स्टेशन बनेगी। पटना जंक्शन के पास मल्टी लेयर मेट्रो स्टेशन बनेगा। यहाँ से अलग अलग कॉरिडोर की ट्रेन मिलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। आधार में पता अपडेट कराना हुआ आसान। अब नए आधार ऐप के जरिए घर बैठे मोबाइल से पता अपडेट किया जा सकेगा। लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड ई-केवाईसी जरूरी। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसे ऑनलाइन ऐप या नजदीकी दुकान पर जाकर किया जा सकता है। पीएम किसान की किस्त में देरी। सरकार द्वारा फर्जी लाभार्थियों की छटनी और फार्मर आईडी अनिवार्य होने के कारण किस्त में देरी हो रही है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। चांदी को 2 दिनों में 38,000 रुपये हुई सस्ती। सोने के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है।